हेलो दोस्तों, मैं मयूर वाजपेयी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूपी रेगुलर क्लासेज में। और थंबनेल से आप समझ पा रहे हैं कि ये क्लास संविधान में मौलिक कर्तव्य टॉपिक पर आधारित होगी। और जैसे विगत क्लास में पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की, हमें अपने अधिकार पता चल गए। अब अधिकार के साथ अब हमें अपने कर्तव्य भी जानने अति आवश्यक हैं। और मौलिक अधिकारों से और मौलिक कर्तव्यों से किसी न किसी हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर टकराता है। मौलिक अधिकारों से भी क्वेश्चन टकराता है और मौलिक कर्तव्यों से। तो उसी क्रम में आज बात हम शुरू करते हैं। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। जैसा कि आप देख रहे हो, कह रहा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को या मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक, मौलिक संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्ट स्थिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का के तहत जोड़ा गया। किस का के तहत? भाग 4 का के तहत जोड़ा गया। भाग 4 का के तहत जोड़ा गया। और भाग 4 में क्या है? तो हमने वो डीपीएसपी अभी नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में डीपीएसपी की बात करेंगे। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात कही गई है। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ रूस से लिए गए। किस संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 का में है। किस अनुच्छेद में है? तो 51 का अनुच्छेद में है। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इतना याद रहेगा। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। लेकिन आपको याद रखना है कि पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन, पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन ही स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। तो जो जो चीज़ें जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन के तहत, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इतने इसमें ज़्यादा अधिनियम जोड़े गए, इतना ज़्यादा परिवर्तन किया गया। तो आपको याद रखना है कि केवल मौलिक कर्तव्य नहीं, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो जो बातें जोड़ी गई वो सारी की सारी इसी समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई। याद रहेगा। अब फिर कह रहा है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। याद रखना है। जब जोड़े गए तब कितनी थी? 10। जब जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 को जब जोड़े गए तब कितनी संख्या थी? 10। अब कितनी है? 11। तो 11वां कौन सा जुड़ गया? तो शिक्षा का अधिकार जुड़ा, शिक्षा का कर्तव्य जुड़ा, अधिकार नहीं, शिक्षा का मौलिक कर्तव्य जुड़ा। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक, अब एक बात और आपको याद रखनी है कि जब मूलतः इनकी संख्या 10 थी, एक 11वां जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी? तो आपको याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। कितने? 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी। जोड़े कितने गए थे? 10। अब वर्तमान में है कितने? 11। 11वां कब जोड़ा गया? 2002 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6वां संविधान संशोधन। याद रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया। याद रखना है आपको, जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया। कह रहा अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह, अब वो जो 11 के 11 मूल कर्तव्य हैं वो भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा ये निम्न से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, या निम्न से कौन सा मूल कर्तव्य है। आप कब बता पाओगे? जब आपको 11 के 11 पता होंगे। या कभी कभी पूछ लेगा कि उन 11 में रख देगा, उनका क्रम पूछ लेगा। या कभी कभी पूछ लेगा कि मौलिक कर्तव्य है तो किस कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा, या जो भी है उनका संख्या पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है। ठीक, पहला क्या है?
पहला है कि संविधान का पालन करेगा प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक व्यक्ति संविधान का पालन करेगा और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेगा। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान, इन तीनों का पालन करेगा, इनका सम्मान करेगा। यानी मौलिक कर्तव्यों में कहीं राष्ट्रगीत की बात नहीं कही गई है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि मौलिक कर्तव्यों में व्यक्ति का कर्तव्य है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रगीत की बात नहीं की गई है, याद रहेगा। दूसरा वो कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेगा और उनका पालन करेगा। यानी जो भारत की एकता या अखंडता की बात जो होंगी चीज़ें, या स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाली या राष्ट्रभक्ति, कुछ भी आप बोल सकते हो, उन विचारों को, उन आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखेगा। तीसरी बात कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यानी उसे क्षति ना पहुंचाए, उसका सम्मान बरकरार रखे। ये तीसरा है। चौथे में क्या है? देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे, बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व यानी भाईचारा। पांचवा में क्या है? भाईचारा। आप इनको एक एक शब्द में लिख सकते हो। पांचवा क्या है? भाईचारा। चूंकि पूरी शब्दावली आप याद ना करो, आप एक एक शब्द लिख लो। पांचवें में क्या है? भाईचारे की बात कर रहा है, का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तभी तो भाईचारा होगा। ठीक। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेगा कि कौन सा मौलिक कर्तव्य स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं पर रोक लगाता है? तो कौन सा? पांचवा, याद रहेगा। छठवां कह रहा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। छठवां है। सातवें में क्या कह रहा है? प्राकृतिक पर्यावरण की तथा जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, उनकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्राणी मात्र के प्रति क्या रखे? दया भाव रखे। ये किसमें? सातवें में। खूब याद रखना है, पर्यावरण संबंधी बातें किसमें आ जाती हैं? सातवें में। ये मौलिक कर्तव्य है। और जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो 48A तब पर्यावरण की बात करेगा। दोनों में पूछ लेता है कि निम्न से कौन मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, तो पर्यावरण वाली बातें पर्यावरण वाली बातें डीपीएसपी भी हैं और फंडामेंटल राइट्स भी हैं, याद रखना। आगे क्वेश्चन 7 हो गए। 8वें में कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेगा, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेगा। जैसे आप एक सामान्य सी बात होती है कि कोई कहता है कि हमें ये चीज़ नहीं पता है, अच्छी बात है, लेकिन आप पता नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। तो वो वाली बात कि ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना रखेगा। आपको दिलचस्पी होनी चाहिए, आपके अंदर महत्वाकांक्षा होना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ हमें क्यों नहीं आ रही, हम इसको सीख लेंगे। ये 8वां। 9वां क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, याद रखना है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। नेक्स्ट क्या है? कह रहा जो माता पिता या संरक्षक जैसी भी स्थिति हो, 6 और 14 वर्ष की आयु, 11वां है। ये कौन सा है? 11वां है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने प्रतिपाल की शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का अवसर दिलाएं। यानी अब 6 माह से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिताओं का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। शिक्षा मौलिक कर्तव्य भी है और हमने बात की थी 21A यानी मौलिक अधिकार भी है, और हम बात करेंगे 45 अनुच्छेद 45 यानी डीपीएसपी राइट्स भी है। आंगनवाड़ी वाला मामला जो बनता है वो डीपीएसपी का मामला बनता है। ठीक, तो ये बातें आपको सारी बातें याद रहेंगी। गिरा की गिरा आप 2-3 बार रिवीजन करोगे आपको याद हो जाएंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। इतनी बातें आपको
याद रखनी है। और अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, कह रहा निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए, यानी किस समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्न किस कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु सिफारिश रखी या संतुष्टि की, ये किसने की है, स्वर्ण सिंह समिति ने। क्वेश्चन रिपीट होता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, कब जोड़ा गया और 11वां कब जोड़ा गया, ये 3-4 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के दायरे में आते हैं। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य दिए गए, तो किसके तहत दिए गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 76 के तहत। नेक्स्ट, कह रहा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, तो तीसरे में रखा गया है। पहले में क्या था कि संविधान का पालन करेगा, राष्ट्रगान का, राष्ट्रीय ध्वज का पालन करेगा, राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज का पालन करेगा। दूसरे में क्या था कि जो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखेगा, और तीसरे में ये था। चौथे में क्या था कि देश की रक्षा करेगा, अवमान करने पर राष्ट्र की सेवा करेगा। ऐसे आप सारे याद रखोगे। अगला, कह रहा मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया, तो प्रारंभ में तो था नहीं, कब किया गया, 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3/1/1977 से भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 3/1/1976 से 1976 में संविधान संशोधन हुआ। लागू कब हुआ, 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। तभी 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाता है, याद रखना। इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप याद रखोगे। ठीक, 11वां कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2002 में। अगला क्वेश्चन, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन यानी मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 51A में रखा गया है, भाग 4 का में या 4A में, कुछ भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित कब किया गया, थोड़ा सा ब्लर है, अब समझ में आ रहा होगा कब किया गया, 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्याख्या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई, 76 में की गई। कब की गई, 76 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, इससे क्वेश्चन बार बनेंगे ना, और ना कभी बने हैं। भारत के संविधान के किस भाग में, जल्दबाजी ना करना, 4 का में, 4A या 4 का में। दूसरी बात, आपको कहीं भी कैपिटल में ABCDEFGH लिखा मिलेगा तो आप ये मानोगे कि ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये मूल संविधान में ना था। ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये मूल संविधान में ना था। और यहीं पे अगर हम कोई लिख देते थे, स्मॉल A बना देते, स्मॉल B बना देते, तो ये मानना कि ये मूल संविधान में ये चीज़ें थी। और कैपिटल में अगर आ जाएं तो ये मूल संविधान में किस चीज़ें ना थी, इनको संविधान संशोधन कोई ना कोई किया गया, उसके तहत इनको जोड़ा गया, याद रखोगे। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित किस भाग पर हैं, तो किस भाग पे हैं, 4 का में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य नहीं थे। अब स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य समथिंग 10 सदस्यों की बात करता है कि 10 सदस्य थे, उसमें कौन नहीं थे, ये इनमें आप चयन करोगे कौन नहीं था, तो सीधे देखोगे क्वेश्चन सी नंबर कौन कौन से थे, ये कह रहा है ना, हाँ सी नंबर कह रहा है, ABD यानी सी नंबर हरदेव जोशी नहीं थे, हाँ ठीक। कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों की बात कही गई, तो ये कही गई 42वें संविधान संशोधन के तहत कही गई। 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में मिलता है, तो भाग 4 का में मिलता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, तो 51 का में है। किसमें, 51 का में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार
आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 आचार आदेश रखे गए उनको क्या कहा गया? मौलिक कर्तव्य कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 42वां 1976 लघु संविधान भी इसे कहा जाता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के तहत जोड़े गए? 42वें। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सदस्यों वाला एक क्वेश्चन आउट आ जाता है, वो बड़े एग्जाम का आता है। आप वनडे एग्जाम की अगर देख रहे हो तो उसमें बिल्कुल क्वेश्चन ना आएगा, वो पीडीएफ पे था तो हमने रख लिया, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना होगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। वो क्या था? नया अध्याय मौलिक कर्तव्य के नाम से। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करती है। यानी उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता नहीं, उन्हें किसी आदेश द्वारा, ये कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, ये न्यायालय में अपीली नहीं है या वाद योग नहीं है। आपका मन हो तो आप करिए, आपका मन हो तो ना करिए। राष्ट्रगान का सम्मान है, आपका मन हो तो आप करिए। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है, आपका मन है तो आप करिए। लेकिन आप अपमान करोगे तो उसके संदर्भ में कानून बने हैं, उसके संबंध में संसद ने कानून बना रखे हैं। लेकिन आप सम्मान ना करना अपमान करना थोड़ी ना है। आप सम्मान नहीं करो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपमान कर रहे हो। ठीक, तो आप इनको मानो या ना मानो, लेकिन उनका उल्लंघन ना करोगे। आप नदी तालाब इनको अच्छा ना करो, लेकिन इनको आप दूषित भी ना करोगे ना, इनको प्रदूषित ना करोगे। ठीक, उसके संदर्भ में कानून है, तो इन्हें किसी आदेश द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। पढ़ लो इसका ये कि मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश एक रीट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। याद रखना। अगला, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक, ऐसी उसमें 11 में तो मिली नहीं है बात। हमारी मिलीजुली संस्कृति के संबंध में विरासत को संरक्षित करना, ये था। बच्चों के लिए ये 11वां था। छुआछूत का मामला भी 7वां 8वां का था। ठीक, तो कौन सा नहीं है? ए नंबर। कौन सा? ए नंबर। न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करता है कौन सा? डीपीएसपी। डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद हो जाता है? डीपीएसपी का अनुच्छेद आ जाता है 50। कौन सा? 50। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, 7वें में था। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोए रखना, 2 में था। अस्पृश्यता मिटाने की ओर अग्रसर, ये ना था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मामला था, किसमें था? 8वें में था। अस्पृश्यता किसमें? अनुच्छेद 17 में। ये किसका अंश है? मौलिक अधिकार का है। किसका है? मौलिक अधिकार का। ये लिखा है, आप देख सकते हो। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, बिल्कुल है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझना, उसका परीक्षण करना, बिल्कुल है। ग्राम पंचायतों का गठन, ये है अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद 40 इसमें है ही नहीं। इसमें कौन सा अनुच्छेद है? 51 का। इसमें अनुच्छेद कौन सा? 51 क्या? तो 40 किसमें है? डीपीएसपी में। तो ये इसका भाग नहीं है, बाकी सारे इसके भाग हैं। देख सकते हो। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, राज्य उठाएगा। जबकि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 घ के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका परीक्षण करना 51 चा के तहत, तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना या रहना 51 का झा के तहत मूल कर्तव्य हैं। ये सारे मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? किसको किया गया है? देश की रक्षा करना, बिल्कुल किया गया है। आयकर की बात कही नहीं गई है। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा की बात कही गई है। सार्वजनिक संपत्ति की
सुरक्षा की बात कही गई है, बात कही गई है। तो कौन सा तीसरा इसमें शामिल ना होगा, तीसरा शामिल नहीं है, सॉरी दूसरा शामिल ना होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला, दूसरा इसमें, दूसरा इसमें, दूसरा, ये डी नंबर। कौन सा? डी नंबर, 1 3 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में क्या है? मूल कर्तव्यों में क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ऐसा कोई बात ही नहीं है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, बिल्कुल है। व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यकलापों के सभी उत्कृष्ट सब हैं, कौन नहीं है? सामाजिक वर्गों की रक्षा, ये वाला मामला नहीं है, तो इसको हटा दोगे तो दूसरा हटा दोगे, कौन कौन सा आ जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? किसका संरक्षण मूल कर्तव्य है? वन्य प्राणी का। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है। राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण नहीं, सम्मान करना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोई मामला नहीं है। जो 7वां था वन्य प्राणी पर्यावरण वाला, ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार संबंधित। प्राकृतिक पर्यावरण का मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, तो 51 का करोगे। और अगर यहीं राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों की बात कर देता तो आप क्या कर दो? तो 48A। किसकी क्वेश्चन थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा, आप चूंकि पढ़े होगे आपको पता सब होगा, आप एकदम दिमाग कि ये पर्यावरण की बात कर रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण, 48A ना भाई। मौलिक कर्तव्य भी तो जोड़ देखो, कर्तव्य है, जब कर्तव्य है तो क्या आ जाएगा? 51 है। ठीक, वही बात लिखी है देखो इसमें कि 48A में वर्णित कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ठीक, बस राज्य मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी के अंतर इतने हैं कि वो राज्य करेगा, इसमें व्यक्ति को स्वयं करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है? नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा कहाँ है? मूल कर्तव्य भाग 3 में, सॉरी मौलिक अधिकार भाग 3 में, ये भाग 4 का में। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल ये भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, बिल्कुल गिनाए गए हैं। फिर अनुच्छेद 51 का में प्रत्येक भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य की व्याख्या है, तो बिल्कुल है। तो कौन सा इसका गलत है? ये ए नंबर, मूल अधिकार के हिस्सा नहीं है। ठीक, अगला कह रहा निम्न में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको घेरा के घेरा याद रखने होंगे, घेरा के घेरा याद रखने होंगे, और क्रम ना याद रहे तो ना याद रहे। क्रम से क्वेश्चन हालांकि अभी पूछा नहीं है उसने, पीडीएफ में भी नहीं है, लेकिन अगर क्रम याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ना भी याद रहे तो आपको एक साधारण से वो घेरा के घेरा याद रखने होंगे और याद हो जाएंगे। राष्ट्रगान का सम्मान है, राष्ट्र संपत्ति का बचाव है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा, ये नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा 49 अनुच्छेद 49 में डीपीएसपी है, ये वाला तो है ही है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर इसका हो जाएगा। ठीक, सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, ऐसी कोई बात ही ना थी, तो यही ना होगा। कूट में तो नहीं है, नीचे नहीं है। ठीक है, तो कूट में अगर होते तो फिर देखने होते कि सारे पढ़ने होते, ऐसे एक ऑप्शन है तो एक ही पढ़ लिया, ये वाला मामला नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भाग 2 में क्या है? नागरिकता, बिल्कुल सही है। भाग 3 में क्या? मूल अधिकार 12 से 35, नागरिकता का 5 से 11। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 5 में मूल कर्तव्य, भाग 5 में मूल कर्तव्य है, भाग 5 में राष्ट्रपति है। भाग 5 में कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब है। तो भाग 5 मूल कर्तव्य किसमें? मूल कर्तव्य है 4 ए में, किसमें? 4(1) में, याद रहेगा, अनुच्छेद 51 ए में। अगला, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये क्या है? अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने इसको पढ़ रखा है। और ये क्या है? ये है मौलिक कर्तव्य।
क्या है? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 11। जब जोड़े गए तब कितने जोड़े गए थे? 10। 11वां कौन सा? शिक्षा वाला जुड़ा। और कब जुड़ा? 2002 में संविधान संशोधन। 86वां कब? 2002। यहाँ लिख दें 86वां 2002। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि सुमेलित करना है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। प्राणी अब इसमें आ गया, देखो अब आपको ये याद रखना होगा कि नहीं कौन सा क्रम। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, प्राणियों के प्रति यानी 7वां था, मौलिक कर्तव्य 7वां था। तो अब 7वां को क्या कहोगे? छा। क्या कहोगे? छा। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा ये ज्ञानार्जन और सुधार की भावना। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, ये किसका रखोगे आप? ये रखोगे 8 में। किस में रखोगे? 8 में। तो 8 को क्या कहोगे? अच्छा के बाद क्या आएगा? एक मिनट, ये देख लो, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये किसका है? तो ये अनुच्छेद, एक मिनट नीचे दिए कोड से मिलान करना है। एक तो ये लोक सेवाओं को राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से जो अलग करता है वो 50 अनुच्छेद 50 करता है। ठीक, अनुच्छेद 50 करता है। और फिर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान, तो ये करेगा 51 गा करेगा। ज्ञानार्जन वाला करेगा तो ये करेगा ये आपका का। अब एक चीज आपको यहाँ थोड़ी समझनी है, ठीक है, ये आप समझनी, देखो क्या समझना है आपको? समझना ये है कि जब वो मौलिक कर्तव्य की बात कहेगा तो आपसे कहेगा केवल 51 का और इस का में चलेगा, फिर का खा गा गा अंगा, या 51 ए कह देगा और अब चलेगा का खा गा गा अंगा, ऐसे चलेगा। और जब वो 51 की बात करेगा, केवल 51 की बात, या डीपीएसपी में 51 जो अनुच्छेद 51 है वो विदेश से संबंधित थोड़ा है कि नहीं, विदेश में आप कैसे आचरण करोगे इसका मामला है। तो जब उसमें 4 बातें हैं, उसमें कितनी बातें हैं? 4 बातें। जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उसमें 4 बातें हैं। तो जब उस 51 की बात करेगा तब वो सीधे 51 का, फिर 51 खा, 51 गा, 51 गा, इनकी बात करेगा। और जब मौलिक कर्तव्य की बात करेगा तो 51 ए लगाकर तब का खा गा गा अंगा चाचा जा जइया की बात करेगा। तो याद रखोगे आप, थोड़ा सा माइनर है, उसी वजह से थोड़ा ये क्वेश्चन, एक तो स्क्रीन पे पूरा एक साथ दिख नहीं रहा है इस वजह से और आपको लग रहा होगा। आप यहाँ से देख सकते हो कौन सा नंबर, बी नंबर सम्मिलित कर लोगे। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप ये विश्वास मानिए कि मौलिक कर्तव्यों से इन जो जितने क्वेश्चनों की हमने चर्चा की है इनसे बाहर क्वेश्चन ना बनेगा। या जितने पीडीएफों की बात हम कर रहे हैं वो पहले हमने प्रस्तावना की बात की, फिर संघ व राज्य क्षेत्र की बात की, और फिर हमने पिछले 2 वीडियो में मौलिक अधिकारों की बात की। आज इस वीडियो में हमने बात की है मौलिक कर्तव्यों की। आप विश्वास मानिए कि आप इन्हीं वीडियो को डेली या हफ्ते पे, आप वीकली पे रिवीजन पे रखिए। पॉलिटी में इन टॉपिकों से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपका गलत ना होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, अपने कर्म पथ की ओर लगातार बढ़ते रहिए। धन्यवाद।